वंदे तद्गुण लब्धई। बोलिए उमा स्वामी आचार्य महाराज की। आचार्य श्री विराग सागर विश्व सागर व्यर्थ सागर जी महाराज की। महान भावों, कल तत्वार सूत्र चल रहा था तो उसमें सूत्र आया था कि संबंध के कारणभूत 10 धर्म कौन से होते। ये संबर जो तत्व है, संबर जो भावना है, यही संबर भावना हमें भगवान बनाने वाली होती है। 12 भावना में कह दिया, संबर सहित करो तप पानी, मिले मुक्ति रानी। इस दुल्हन की यही सहेली, जाने सब ज्ञानी। जो ज्ञानी पुरुष होंगे, जो विवेकी पुरुष होंगे, वो नियम से जीवन में संयम को धारण करके रहेंगे। संबर तत्व को जिसने धारण कर लिया, जिसने जीवन में संबर धारण कर लिया, संबर को अपना लिया, वही व्यक्ति नियम से भगवान बन जाया करता है। तो संबर के कारण वो 10 धर्म कौन से होते हैं? तो कहा उत्तम क्षमा। जिसके अंदर क्षमा भाव आ जाएगी, उस व्यक्ति के अंदर संबर तत्व प्रकट हो जाएगा। क्योंकि बिना संबर के क्षमा धर्म आ ही नहीं सकता है। इसलिए कहा है सबसे पहले 10 धर्मों में कह दिया उत्तम क्षमा, कि कोई सामने वाले से कितनी भी गलती हो जाए, कोई कितना भी क्रोध कर दे, पर हमारे अंतरंग से क्षमा भाव। क्षमा क्यों? पता नहीं ये इसने मेरे ऊपर क्रोध क्यों किया, उपसर्ग क्यों किया, क्या पता पिछले जन्मों में मैंने भी ऐसा किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो भी इसने किया है, तो ये अपने आप जानेगा। मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है, और अपने आप को क्या कर लेते हैं, क्षमा धर्म से बचा लेते हैं। फिर कह दिया उत्तम मार्दव, क्योंकि बिना क्षमा के मार्दव धर्म आ ही नहीं सकता। क्योंकि मान आजकल संसार में सबसे भटकाने वाला अगर कोई चीज है तो मान कसाई है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो ईगो हट हो गया, हमारी सुनी नहीं तो ईगो हट हो गया, हमारे कहे अनुसार कार्य नहीं किया तो ईगो हट हो गया। तो ये पल पल पर मान कसाई क्या करती है, हमारे मार्ग धर्म को क्या करती है, दबा देती है, नष्ट कर देती है। पर आचार्य महाराजों ने कहा है जिसके अंदर क्षमा भाव होगा उसके अंदर मान कसाई नहीं होगी, द्विजता होगी, हमेशा नम्रीभूत रहेगा। फिर कह दिया उत्तम आर्जव। अब माया किसको प्रिय होती है? जिसके अंदर कसाय पनप रही हो, जिसके अंदर क्षमा धर्म नहीं हो, जिसके अंदर मार्दव धर्म नहीं हो, तो उसके अंदर मायाचारी चलती रहेगी। क्या चलती रहेगी? मायाचारी। इसको छुपा लो, उसको पता नहीं चले, उसके कान से धीमे धीमे कान में कूं कर दो, तो कहीं ना कहीं से जहां जहां कान में कुछ कहा जा रहा है, जहां छुपा छुपी हो रही है, उस जगह नियम से मायाचारी ही होगी। देखिए कुछ लोग कहते हैं हमने अच्छे के लिए मायाचारी कर ली। भले तुमने कुछ भी किया हो पर मायाचारी तो मायाचारी ही होती है, चाहे कुछ भी कर लो।
उस मायाचारी का फल आचार्य महाराज कहते हैं कि त्रियंच में ही जाना पड़ेगा। कभी अच्छे के लिए मायाचारी नहीं होती है। क्या कभी अच्छे के लिए मायाचारी नहीं होती है, छुपा छुपी होती है तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी के कारण ही हुआ करती है। फिर कह दिया उत्तम सोच कम कर, उत्तम मैं नहीं परेशानी वो महाराज जी को लग रही है। उत्तम सोच। अब लोभ धर्म क्या करता है? कहां गया है? पाप का बाप कौन होता है? बैठ जाओ। तो पाप का अगर कोई बाप होता है तो लोभ कसाय होती है। ये लोभ कसाय भले हम गुलिस्तान चढ़ जाए 7वां 8वां 9वां 10वां और वहां पर भी लोभ कसाय होती है। वो लोभ कसाय में फिर पुनः पटक देती है। आजकल हर किसी के अंदर लोभ है। हर किसी, चाहे कोई भी बना रहा है प्राणी, वो तुझे कहता है हमें और मिल जाए। जो प्राप्त है वह पर्याप्त है, ऐसी दिमाग की भ्रांति को खत्म कर दिया है। इस दिमाग के संकलन को खत्म कर दिया है। अब तो ये कहते हैं ये भी आ जाए वो भी आ जाए। किसकी नीति आ गई? कौरवों की नीति आ गई। तेरा सो मेरा और मेरा सो वो भी मेरा। वही कौरवों की नीति आज हर किसी के अंदर पनप रही है। इसलिए हमारे अंदर सोच धर्म नहीं आ पा रहा। कोई कुछ भी दे दे, हाल हाथ फंसा दिया, लाओ। चाहे यहां से मैं मिट्टी बांटना चालू कर दूं तो भीड़ लग गई, लाओ महाराज जी लाओ। चाहे वो काम में आए चाहे नहीं आए पर दे दो। ये लोभ कसाय है और ये लोभ कसाय हमें संसार सागर में भ्रमण करने में बहुत बड़ी सहकारी हुआ करती है। फिर कह दिया उत्तम सत्य। अब जहां पर ये कसाय खत्म हो गई चारों, तब कहीं जाकर के वह सत्य प्रकट होता है। क्योंकि सत्य को किसी भी चीज की, किसी भी झूठों की आवश्यकता नहीं होती है। भले करोड़ों लोग झूठे मिल जाएं, पर सत्य तो सत्य होता है। ठीक है, सत्य को करोड़ों लोग क्या कर सकते हैं? दबा सकते हैं, रोक सकते हैं, पर जब भी सत्य प्रकट होगा तो 1 करोड़ एक साथ झूठे हो जाएंगे। इसलिए सत्य धर्म को जीवन में जरूर अंगीकार करना चाहिए। सत्य महाव्रत के कोई धारी हुआ करते हैं तो दिगंबर साधु मुनिराज हुआ करते हैं, जिन्होंने 4 कसायों को जीत करके सत्य धर्म को अंगीकार कर लिया। अब उसके बाद उत्तम संयम। जब व्यक्ति के अंदर सत्य प्रकट हो जाता है तो कहीं ना कहीं से उस व्यक्ति के अंदर संयम धारण करने की भावना प्राप्त हो जाती है। सोचता है कुछ ना कुछ संयम धारण कर लो। बाहर के तप होते हैं, 6 प्रकार के तप होते हैं बाहर के, और उनमें से एक कहा गया उनोदर। उनोदर यानी भूख से कम खाना। हम अगर 4 रोटी खाते हैं, 1 गिलास दूध पीते हैं, तो अगर हम 4 रोटी में से भी 3 रोटी खा लें, 1 रोटी छोड़ दें, तो वो भी हमारा तप कहलाएगा। और उनोदर हो गया, एकासन हो गया, रस परित्याग हो गया। तो ऐसे कर करके क्या है? तप है। जब जीवन में संयम धारण कर लेते हैं तो कुछ ना कुछ नियम संयम धारण करने की भावना बन जाती है। यहां पर भी बहुत सारे लोग हैं,
मैंने पर्युषण पर्व में देखा था कितने लोगों ने उपवास किए, कितने लोगों ने संयम को धारण किया कि महाराज जी जब तक पर्युषण पर्व चलेंगे मेरा रात्रि भोजन का त्याग है। संयम धारण कर लिया। ये सब कब हुआ? जब सत्य को देखा तो ऑटोमेटिक संयम धारण करने के भाव बन गए और उत्तम संयम को धारण कर लिया। तो फिर कहा कि महाराज जी हमने नियम तो ले लिया, अब जब से पर्युषण पर्व चालू होंगे तो उसमें एक उपवास और एक आहार करूंगा। उत्तम तप धर्म आ गया। फिर और आगे बढ़े तो कहा महाराज जी मेरी दान करने की इच्छा है, मैं आपको आहार दान देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? आहार दान भी दूंगा, चौका लगाऊंगा। लो उत्तम त्याग धर्म को अंगीकार कर लिया। और पूज्य आचार्य श्री कहते हैं जब पर्युषण पर्व चालू होते हैं तो आचार्य श्री कहते हैं विहर सागर जी कि भैया ये पर्युषण पर्व आ रहे हैं, ब्रह्मचर्य से रहना। इसमें क्या करना? ब्रह्मचर्य से रहना। उसके पहले आता उत्तम आकिंचन। आकिंचन में बताते हैं न तेरा न मेरा, ये तो सारा क्या है? झमेला है। संसार में जो व्यक्ति आया है खाली हाथ आया है और खाली हाथी, अगर आप चाहो घर से सोना लेके चले जाओ, चांदी लेके चले जाओ तो क्या जा सकते हो? बताओ जल्दी फटाफट। रुपया पैसा सोना चांदी लेके जा सकते हो? नहीं जा सकते? बताओ। नहीं जा सकते? जा सकते। पूछो कैसे? जब हम यहाँ पर त्याग करते हैं, दान करते हैं, तो वो दान हमें परभव में मिल जाया करता है। ऐसा नहीं है जैसे यहाँ से भारत से विदेश जा रहे हैं, अमेरिका गए तो अमेरिका में तुम्हारा नोट नहीं चलता है, वहां क्या चलता है? डॉलर चलता है। तो हम अपने पैसे को डॉलर में कन्वर्ट करवाते हैं तो वहां चलना चालू हो जाता है। ऐसे ही अगर हम दान करते हैं, मंदिर में दान करते हैं, भगवान की मूर्ति रखवाते हैं, शिखर बनवाते हैं, छत्र लगवाते हैं, चबट टंगवाते हैं, भामंडल लगवाते हैं, साधुओं के विहार में देते हैं, साधुओं के आहार में देते हैं, तो वो पैसा हमारा सेविंग अकाउंट में हो जाता है और हमें परभव में मिल जाया करता है। तो इसलिए कह दिया उत्तम आकिंचन। इस भाव में नहीं चाहिए, पर परभव में तो चाहिए भैया, क्योंकि वहां भी आवश्यकता पड़ेगी। फिर कह दिया उत्तम ब्रह्मचर्य। उत्तम ब्रह्मचर्य यानी ना अपनी, जिसके पास आकिंचन धर्म आ जाता है, कुछ बचता ही नहीं, सब कुछ ने क्या कर दिया? त्याग कर दिया, दान कर दिया। फिर कहते हैं अपनी आत्मा में रमण करना चालू कर देते हैं, वो हो जाता है उत्तम ब्रह्मचर्य। ब्रह्म माने आत्मा, चर माने चरना। तो ऐसे 10 धर्मों को उमा स्वामी महाराज जी ने प्रत्येक धर्म की क्या की है? व्याख्या की है। फिर कहते हैं ये सम्मर जो तत्व है, ये सम्मर से ही हम भगवान बन सकते। देखिए कितनी सारी चीजें बता दी। सम्मर में 3 गुप्ती, 5 सम्मति, 10 धर्म, अब 12 भावना, ये सब सम्मर के हेतु हैं। और कहते हैं 12 भावना में सूत्र देते हैं अनित्य शरणम संसारे त्वान्य
त्वासुच्याश्रव सम्मन निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानि चिंतन मनुपेक्षा के अनित्य भावना, असरण भावना, संसार भावना, एकत्व भावना, असुचि भावना, आश्रव भावना, शम्बर भावना, निर्जरा भावना, लोक भावना, बोधि दुर्लभ भावना और धर्म स्वाख्या तत्व का बार बार जो चिंतन करता है, बार बार मनन करता है, वह व्यक्ति नियम से भगवान बनता है। देखो, चाहे अपने तीर्थंकर हुए हों, चाहे केवली हुए हों, चाहे श्रुत केवली हुए हों, चाहे आज पंचम काल के साधु हुए हों, अगर ये भावनाओं का चिंतन कर रहे होंगे तो उनके अंदर क्या होगा? वैराग्यता झलकती होगी, आसक्ति नहीं होगी किसी चीज में। अरे नहीं, अरे नहीं, हर चीज में ना 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 ना, हाँ नहीं होती। अरे महाराज ये ले लो, नहीं हो गया बस, ठीक है, नहीं हमें नहीं चाहिए, कुछ भी हो। तो ये जो भावना है ये हमें अपनी आत्मा के निकट ले जाती हैं। कहाँ है? दलबल देवी देवता मात पिता संसार मरती वरियां जीव को। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु आ गई है, मात्र हम उनको संबोधन तो कर सकते हैं, पर किसी को प्राण दान नहीं दे सकते। देखिए, बाहर की कहानियां हैं जो हमें भटकाने वाली होती हैं। वो अपने पति के प्राण एवराज से छुड़ा के ले आई, ये लाई। जिसकी मृत्यु निश्चित है उसको कोई नहीं बचा सकता है, ना कोई जीवन दान दे सकता है, ना कोई जीवन ले सकता है। अगर कोई बचा सकता तो ऋषभ देव का पोता था मरीचि, जो समोसरण में प्रथम तीर्थंकर के सामने मुनि महाराज बन के बैठे हुए थे। सबने कहानी सुनी है। जब मिथ्यात्व का उदय आया तो वहां से वो ने जैसे पता चला कि मैं तीर्थंकर बनूंगा तो वहां से उठ के चल दिए। अगर चाहते तो ऋषभ देव प्रथम तीर्थंकर थे, उनका पोता था, रोक लेते। तो जब बताओ, जब तीर्थंकर अपने पोते को नहीं रोक पाएंगे, न रोक पाए हैं, तो हमें मरने से कौन बचा सकता है? हमारे सामने तो तीर्थंकर भी नहीं है, न रिद्धिधारी मुनि है, न वधिज्ञानी मुनि है, न मना प्रयाग मुनि है, न गर्धर है। तो बचाओ, इस मरती वरिया जीव को कोई बचाने वाला नहीं है, पर फिर भी मन में अपड़ तपड़ी लगी हुई है। ये भी मिल जाए, ये भी आ जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, घर आ जाए, मकान आ जाए, बहू आ जाए, बेटा आ जाए, बच्चे हो जाए। कहीं ना कहीं से संसार भ्रमण में संसार की भावनाओं को भोगते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि अंतिम में हमारा समाधि मरण नहीं हो पाता है। अब कह रहे हैं परसय सहन क्यों करना चाहिए? जो 22 परसय होते हैं सहन क्यों करें? तो पूज्य आचार्य महाराज कहते हैं मार्गच्च वन निर्जरार्थम परिसोडव्या परिसहा, कि मार्ग से च्युत न होने के लिए और कर्मों की निर्जरा के लिए जो सहन करने योग्य हैं वे परसय हैं। कभी कभी क्या होता है, विपरीत परिस्थितियां आ जाती हैं। अभी हमारा पुण्य तेज चल रहा है तो हमारे अनुकूल सारी सामग्री प्राप्त हो रही है, सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं, पर कभी कभी पुण्य कम भी हो जाता है तो हमें वो चीजें मिलना बंद हो जाती हैं। तो भैया परसय सहन करते रहो, जिससे हमारे मन में कोई संकल्प विकल्प न आए, हम आराम से भावों से उस परसय को सहन कर सकें। अगर हमारे मन में रत्ती भर भी कोई विचार आ गया परसय सहन करने में, तो वो हमें
नियम से कर्मों का बंद करवा देता है। पर हम पर से क्यों सहन करते हैं? हम कर्मों से मुक्त होने के लिए पर से सहन करते हैं। हमने कल भी बताया था कि पर से हम इसलिए सहन करते हैं, जो स्वेच्छा से पर से सहन करते हैं उनकी कर्मों की निजरा बहुत जल्दी हुआ करती है, और वह व्यक्ति अपने कर्मों को काट करके जल्दी से जल्दी मोक्ष को प्राप्त हो जाया करता है। सौरभ, अब सभी लोग खड़े हो जाएंगे। अपने बीच में पूज्य आचार्य श्री मिहर सागर जी महाराज पधार रहे हैं। सभी लोग ठीक है। नमोस्तु महाराज।